बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ मैं इस विषय पे बात करूंगा, जो आज का विषय है। और उसके बाद में यदि प्रश्नोत्तर हो तो वो दैट वुड बी अ मोर कंफर्टेबल फॉर्मेट फॉर मी, बिकॉज पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से कार्य किया है उसमें उत्तर प्रत्युत्तर ही अधिक चला है। इनफैक्ट हमारा अभी का भी एक्टिविटी इज काइंड ऑफ एन आंसर टू व्हाट मिशनरीज एंड जिहादीज आर डूइंग। See, let me put it this way. I don't want to mince words and say very clearly that Hindus are under siege. हिंदूज पूरी तरह से इस समय चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और इस घेराव में कहीं जिहाद है, जो सीधा सीधा जिनका एक एजेंडा है कि हम पूरे यहाँ पर गजवाए हिंद करें और इसको एक इस्लाम का एक सेंटर बनाएं और तब जाकर हमें जन्नत नसीब होगी। वो उनके अपने थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज के वेरिएशंस हैं। फिर कम्युनिज्म है। आजकल एक नया नई बीमारी एक आरंभ हुई है जिसको वोकनेस कहते हैं। कहाँ से आई पता नहीं, किंतु है। फिर बहुत सारे सेल्फिश लिबरल्स हैं जो हर चीज में हम अपने लिबरल विचारधारा के लिए हिंदुइज्म को एक एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड समझते हैं। और उसके बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज का कन्वर्जन का एजेंडा है। अब ये वैसे देखें तो सब आपको अलग अलग नजर आएंगे आपको कि कम्युनिज्म का अपना एक अलग इतिहास रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन का अलग इतिहास रहा है। यदि आप विश्व के स्तर पे देखें तो ये ही आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। आप विश्व में देखें तो क्रूसेड जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मध्य हो रहा था। कम्युनिज्म जो था वो क्रिश्चियनिटी के रिबेल में हुआ था, क्योंकि वहीं पे कार्ल मार्क्स आदि के स्थान पर तो क्रिश्चियनिटी ही था, वहां पर तो कोई हिंदुइज्म था नहीं, सनातन धर्म था नहीं। ये लिबरल वर्सेस कम्युनिज्म का फाइट हमेशा से इतिहास में रहा है। किंतु हिंदुइज्म में अगर आप भारत में देखोगे तो सडनली ये सारे जो पूरे विश्व के स्तर में और इतिहास में अब तक एक दूसरे से लड़ते आए थे, ये यहाँ पर एकजुट हो जाते हैं हिंदू को टारगेट करने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि ये इनको एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल पॉपुलेशन मिलता है अपने अपने एजेंडाओं को पूर्ति करने के लिए। इतने करोड़ हिंदू, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो एक दूसरा कारण है। और एक कारण है, और दूसरा कारण ये है कि इन सब के लिए एक प्रकार से फाइनेंशियल लुब्रिकेंट का काम बहुत हद तक क्रिश्चियन मिशनरी करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ये, इसलिए इनको मैं सबसे अलग नहीं कर सकता। तो ये एक प्रकार से ये एक ही कंटिन्यूअम का पार्ट है। वो एक ही रावण के अलग अलग सिर आपको दिखेंगे, किंतु उसके सोर्स में लुब्रिकेशन का काम क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं। और उसके साथ में जो फर्स्ट लेवल ऑफ हेट्रेड या डिसडेन, अपनी संस्कृति के प्रति तिरस्कार की भावना को आगे बढ़ावा देना, ये काम क्रिश्चियन मिशनरीज, मेरे विचार में क्रिश्चियंस एंड कम्युनिस्ट, ये दो बहुत इफेक्टिवली करते हैं। क्रिश्चियंस थोड़ा अधिक इफेक्टिवली करते हैं, क्योंकि वो इसको एक समाज सेवा के रैपर के अंदर में इसको प्रस्तुत करते हैं। समाज सेवा के ऑर्फनेजेस आप देखेंगे, आप इनके स्कूल्स देखेंगे, आप इनके हॉस्पिटल्स देखेंगे, तो उसके वो पूरा एक रैपर बनाकर और उसके बाद में वो उसको प्रस्तुत करते हैं। किंतु उसके जो बेनिफिशियरी है, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा एक व्यापार है। ये एक बहुत कुत्सित व्यापार है। ऐसा नहीं है। यदि वास्तव में ये किसी जीसस को वास्तव में, यहाँ पर जितने कन्वर्जन के करने वाले हैं वो वास्तव में जिन्युइनली बिलीव करते कि कोई जीसस है और कोई मरियम थी और उनका पुत्र था और वो बाद में सैल्वेशन करेगा, और ट्रिनिटी जो भी इनका कॉम्प्लेक्स एक थियोलॉजी है, तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। उसके अंदर क्या प्रोज है क्या कौन सा है वो एक अलग विषय होगा। पर वॉट एवर बी टैक्स, राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मगर जेन्युइनली यदि उस पर बिलीव कर रहे होते तो कुछ बेसिक क्रिश्चियन मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जहां जहां पर ये क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं वहां पर वो कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होता है। किंतु यहाँ पर उल्टा दृष्टिगोचर होता है। आप जैसे मैं आई स्ट्रेट कम टू डांग, विच इज वन ऑफ दी हब एरियाज जहां पर हम कार्य करते हैं।
जहां-जहां पर ये क्रिश्चियन कन्वर्जन अधिक होता है, वहां-वहां पर ड्रग्स की समस्या, अल्कोहलिज्म की समस्या अधिक बढ़कर आ रही है। तो इसका अर्थ बहुत क्लियर है कि ये एक बिज़नेस रैकेट है और इस बिज़नेस रैकेट में इन्होंने एक रिलिजन का भी रैपर लगा रखा है। साथ में ये पूरे के पूरा ये इकोसिस्टम एक इनका एक अलायंस ऑफ कन्वीनियंस हो रखा है और इसका विक्टिम जो है, वो हिंदू समाज है। इसके साथ एक और समस्या है, ये तो बाहर के शत्रुओं के बारे में बताया और आंतरिक शत्रु भी हैं। आंतरिक शत्रु शत्रु हमारे खुद के वीकनेसेस हैं। देयर आर फंडामेंटल इंटरनल वीकनेसेस इन द हिंदू समाज जिसके कारण ये सारे लोग आपस में कंस्पायर कर कर एक साथ हमारे विरुद्ध एकजुट हो जाते हैं और यदि आप मुझसे निष्पक्ष रूप से पूछे तो ये सफल भी हो रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक स्तर पे हम कह सकते हैं कि आज हमारी सत्ता है, राजनीतिक स्तर पर आप कह सकते हैं कि हमारे पास इतने रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट में हिंदुओं के जितने इतिहास में कभी तक नहीं थे, 303 है। अधिक से अधिक अधिकांश स्टेट्स में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे सरकार चल रही है। किंतु ये जो समस्या है, ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा, ये समस्या सरकार से परे है। मेरा जो कार्यक्षेत्र है, अग्निवीर का जो कार्यक्षेत्र है, जो सबसे बड़ा जो कार्यक्षेत्र है, वो डांग का ट्राइबल क्षेत्र है, जो डांग दक्षिणी गुजरात का एक ट्राइबल वनवासी एक क्षेत्र है। अधिकांश रूप से वन ही वन है वहाँ पर। तो डांग है, इस तरफ फिर वलसाड है, उधर नवसारी है, तो ये पूरा का पूरा एक ट्राइबल क्षेत्र है जहाँ पर हम कार्य करते हैं। देखा जाए तो जो आप जिस हिंदुत्व की आप बात करते हो, सबसे पहले वो हिंदुत्व इस देश में स्थायी रूप से गुजरात में ही आया था। मेरे विचार में 90s में कभी आ चुका था और सबसे अधिक समय तक वहाँ पर तब से कभी एक बार जब भाजपा की सरकार वहाँ पर आई, उसके बाद से पूरा का पूरा भाजपा की ही सरकार रही है और वहाँ के नेता प्रखर रूप से हिंदू भी रहे हैं। किंतु उसके बाद में भी इस समस्या के साथ में डील नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए कि सरकार या राजनीतिक विजय इस समस्या का सॉल्यूशन है नहीं। ये एक सामाजिक स्तर की समस्या है जिसको सामाजिक स्तर पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आज वहाँ पर ये स्थिति है कि डांग में लगभग 60% 70% लोग जो है वो ऑलरेडी क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रखे हैं। इसका कारण डेफिनिटली कुछ हमारे सामाजिक स्तर की वीकनेसेस है, कुछ लीगल वीकनेसेस भी हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब एक ऐसा वल्नरेबल एरिया बन जाता है जिसको हर कोई टारगेट करता है क्योंकि शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड कास्ट में क्या होता है कि यदि आप औपचारिक रूप से अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते हो तो आपको शेड्यूल्ड कास्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसलिए एक लीगल एक एक वॉल लगा रहता है, उसको कम लोग पार करते हैं, जो करते भी हैं वो औपचारिक, अनौपचारिक रूप से एक वेग रूप से रखते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐसा नहीं है। किंतु फिर भी अब यहाँ पर भी ये देखा गया कि ये आरंभ करने के लिए तो इंसेंटिव के रूप में अच्छा था। आजकल किंतु पेस इतना बढ़ गया है कन्वर्जन का कि वो ये भी नहीं देखते। वो ब देखा जाए तो ऑन पेपर कन्वर्जन बहुत कम केस में होता है। दे डोंट केयर। उनको तो ये है कि वो कुछ घरों को चर्च में कन्वर्ट करा देते हैं, कुछ क्षेत्रों को, कुछ मंदिरों को चर्च में कन्वर्ट करवा देते हैं, वहाँ पर गॉस्पेल होना आरंभ हो जाता है, नंबर्स बढ़ते हैं, वो नंबर्स को दिखाकर यूरोप में उसके ऊपर में प्रेज़ेंटेशंस बनाते हैं, फ़िल्में बनाते हैं और उसके ऊपर में मनी मिंटिंग होता है। एक बढ़िया एक चक्र चल गया है और ये पूरे भारत भर में ये एक आग के रूप में फैल रहा है। जिहाद की समस्या, जिहाद का जो शत्रु है, वो आपको प्रकट रूप से दिखता है। वो आपको दिखता है कि वो गुड़गाँव में सड़क पे बैठ के बोलता है, नहीं मैं यहाँ पर नमाज़ करूँगा, मैं यहाँ पर चिल्लाऊँगा या स्पीकर पे करूँगा। तो चूँकि वो विज़िबल होकर दिखता है, वो अपने स्थानों से प्रकट रूप से घोषणा करता है कि ये हमारा एजेंडा है और जो हमारे बुत परस्ती को जो मानता है वो जहन्नुम जाएगा वगैरह, तो एट लीस्ट एक आइडेंटिफाएबल आपको शत्रु के रूप में दिख जाता है, आप उससे रेज़िस्ट कर लेते हो। तो जैसे गुड़गाँव का एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है, लोगों ने उसका प्रतिकार किया और आज सरकार को भी झुकना पड़ा और कहा कि नहीं, हम सड़कों को, पब्लिक प्लेसेस को वर्शिप का प्लेस नहीं बना सकते। यहाँ पर समस्या ये होती है कि ये बड़े सटल रूप से होता है
और चूंकि सटल रूप से होता है तो समाज के स्तर पे, हिंदुओं के स्तर पे जो जागृति, जो विरोध इसका होना चाहिए, जो काउंटर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये एक बड़े समस्या के रूप में बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब ये जो आपस में लिंक्ड कैसे हैं, इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। डांग के क्षेत्र में ही, जहाँ पे क्रिश्चियन कन्वर्जन प्रबल रूप से है, वो वहीं पर उसके आसपास के क्षेत्र में आप देखोगे तो वहां पर बीफ माफिया बड़ा एक्टिव है। और ये बीफ माफिया जो है, ये ये टिपिकली बीफ माफिया ये इलीगल रूप से पशुओं को इकट्ठा करता है, गायों को, भैंसों को भी करता है, पर गायों को अधिक करता है। और उनको लेकर रूट में से, इलीगल रूट में से, जंगलों आदि के रूट में से निकलकर पार होने का पूरी प्लानिंग रहती है उनकी। और ये करने में ये सहयोग लेते हैं ट्राइबल्स का। और ट्राइबल्स का सहयोग इसलिए ले पाते हैं क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रोपेगेंडा के कारण आज वहां के लोग, जो एक काल में, एक समय था जब डांग के लोग ये मानते थे कि हम हनुमान जी के वंशज हैं, ये वहां पर मान्यता है। वो अपने आप को, जैसे दंडकारण्य है, कई लोग मध्य प्रदेश में उस क्षेत्र में मानते हैं, किंतु इनका भी मान्यता है कि वास्तव में ये वो दंडक वन है। तो ये अपने आप को मानते हैं। यहाँ पर अंजनी माता का मंदिर भी है, आज तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो जो अपने आप को हनुमान के वंशज मानते थे या हनुमान के अनुयायी उस परंपरा से मानते थे, वहां पर आज के दिन गाय के प्रति एक वो हो गया कि चलो कोई बात नहीं, गाय कटती है कटे, बिजनेस के लिए वो एक बीफ माफिया का रूट यहाँ से निकल कर आ गया है। तो फिर यहाँ से इस रूट से जाते हुए फिर वो आपके महाराष्ट्र के अंदर में सप्लाई होती है। तो ये इस प्रकार से पूरा नेक्सस काम करता है इनका। और जैसा कि मैं इसके पहले ही बता रहा था कि जहां जहां पे ये क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है, वहां पर अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन, ये दोनों भी साथ साथ में हो रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति की ड्रग एडिक्शन बढ़ेगी, अल्कोहलिज्म होगी, तो सोचने की क्षमता कम होगी, तो उनको कन्वर्ट करना, उनके साथ अपने कोई भी एजेंडा को पूरा करना, वो बहुत सरल होता है। अब ये बड़ा ही डांग एक सेंसिटिव क्षेत्र रहा है। इसके पहले भी यदि आप थोड़ा गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये पता चलेगा कि इस क्षेत्र में पहले भी कुछ लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ पर कुछ ये कन्वर्जन के विरुद्ध काम किया जाए। और उस समय होस्टाइल सिचुएशन ऐसी बनी कि उन लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई केसेस तो बहुत फेमस है, मैं उनकी, आप गूगल करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो समरी में कहूँ तो बड़ा डेंजरस प्लेस है हर प्रकार से। हमने, और आज भी वहां पर हिंदू संगठन कई काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अग्निवीर एक संगठन है, और भी कई संगठन है जो वहां पर काम कर रहे हैं। किंतु अग्निवीर के आने के बाद से लगभग 3 साढ़े 3 वर्षों से हमने यहाँ पर फोकस करके कार्य करना आरंभ किया। उसके बाद से यहाँ पर बड़ी प्रबल परिवर्तन की लहर आई है। और इसका पूरा पूरा श्रेय हमारी अग्निवीर की टीम को, उनकी स्ट्रेटजीज को, उनकी प्लानिंग को, उनकी सूझबूझ को और उनकी पवित्र धार्मिक भावना को जाता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ में आपको बताता हूँ, फिर आपको कुछ पिक्चर्स के द्वारा भी आपको प्रयास करूंगा बताने का कि क्या क्या हमने किया, किस किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, हमारे अप्रोच में क्या डिफरेंस रहा है। इसमें एक तो ये रहा कि चूंकि ये पूरे के पूरे, ये चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे जिहाद हो, चाहे क्रिश्चियन मिशनरी हो, ये सारा का सारा एक कंटिन्यूअम, हमको एक ही रावण के सिर नजर आते हैं। तो अग्निवीर ने अपने आप को आरंभ से इस प्रकार से प्रिपेयर किया कि हम किसी एक समस्या को, एक किसी एस्पेक्ट पे ही हम ये नहीं फोकस करेंगे कि नहीं हम केवल इनके विरुद्ध लड़ते हैं। आरंभ भले ही हमने जैसे जिहाद से किया था, पर हमने अपने दृष्टिकोण को इतना व्यापक बनाया कि हम सबको एक प्रकार से देख सके, एक तरह से देख सके। जब एक तरह से देखते हैं तो उसका फल ये होता है कि आज उस क्षेत्र में अग्निवीर की शुद्धि की टीम भी बहुत एक्टिव है, जो घर वापसी का कार्य करती है, जो ट्राइबल्स के इंटीग्रेशन का कार्य करती है। और वहीं पे उसी जगह पे हमारी बीफ माफिया के विरुद्ध लड़ने वाली टीम भी बहुत एक्टिव है, जो कि जिनका प्राइमरी काम ये है कि वो हर प्रकार से अपने इन्फॉर्मर्स को लगाकर, अपने पूरी सूझबूझ के साथ में पुलिस के साथ पूरा सहयोग बनाकर, पूरा अपना भी एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाकर केवल इसके बारे में ध्यान रखती है कि कहाँ से कौन सी बीफ की गाड़ी
जाने वाली है, कहाँ पर ये इन लोगों ने गायों को कैप्चर कर रखा है, कहाँ पर उनको रोका जाए, कहाँ पर ये किस-किस व्यक्ति के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके ये स्मगलिंग का काम करते हैं, बीफ का, उन उन लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, वो कौन-कौन से क्षेत्र है वल्नरेबल जहाँ पर इन्होंने इतना वनवासियों को के मन में ज़हर घोल रखा है, तो वहाँ पर कैसे रिवर्स किया जाए। तो एक पक्ष हमारा बीफ माफिया पर कार्य करता है, एक पक्ष हमारा क्रिश्चियन मिशनरीज़ पे करता है। ऑफ़ कोर्स जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो दोनों में काफ़ी मिक्स होते हैं, मतलब कार्यकर्ता ये भी कार्य करते हैं, ये भी करते हैं, किंतु 2 प्रकल्प है और साथ में एक तीसरा प्रकल्प और जो वहाँ पर चलता है, वो है गौ सेवा का, कि गौ रक्षा एक बात है, तो दूसरी बात है कि इन जनरल लोगों के अंदर, और ये हमारी भी ये हमारी एक अग्निवीर की प्रबल मान्यता भी है कि ये हमारा एक बहुत प्रखर एक एक आधारशिला, एक विचार है कि हम ये मानते हैं कि गौ माता जो आशीर्वाद देती है, जो भी हमारे साथ में अच्छा होता है, फलीभूत होता है, वो गौ माता के आशीर्वाद से होता है। एक महाभारत का एक मंत्र भी है, श्लोक भी है। तो उसके कारण हमारी एक गौशाला ये गौ सेवा की एक अलग टीम है, हमारे एम्बुलेंस चलते हैं और बीमार गायों की हम सेवा करते हैं, तो उसके द्वारा एक समाज में बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो ये करने से, चूँकि एक होलिस्टिक अप्रोच है, इसके कारण कुछ सफलता प्राप्त हुई। दूसरा ये है कि हम लोग बड़े थोड़े सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, पॉलिटिकली बहुत अधिक करेक्ट नहीं हैं, हमारी एजेंडाज़ बहुत साफ है। घुमा-फिरा के बात नहीं करते, जिहाद समस्या है तो है, साफ बोलते हैं। शुद्धि हमारा गोल है, वो बोलते हैं। हम घर वापसी शब्द का भी प्रयोग करते हैं और शुद्धि शब्द का भी प्रयोग करते हैं। शुद्धि शब्द का प्रयोग कई लोगों ने प्रश्न किया, शुद्धि क्यों बोलते हैं? क्या वो अशुद्धता नहीं था? तो हम ये मानते हैं कि हाँ, वैचारिक रूप से अशुद्ध था, और अगर नहीं था, तो फिर जो शुद्धि का जो विचार है, जो शुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट बपतिस्मा का भी है। तो वहाँ पर भी वो पानी देकर शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो हम भी बोलेंगे। और तीसरी बात है, हम शुद्धि का शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि शुद्धि शब्द बोलने से ये जो विधर्मी है, जो हिंदू धर्म पे अटैक करते हैं, उनके मन में पीड़ा अधिक पहुँचती है। घर वापसी बोलने से उनको थोड़ा-सा सॉफ्ट लगता है, शुद्धि उनको ज़्यादा ऑफेंड करता है, और हम चाहते हैं कि हम उनको ऑफेंड करें, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर में अटैक करके पाप का काम किया है। उन्होंने ब दे वर द फर्स्ट वन्स टू अटैक अस। यहाँ का वनवासी बेचारा वहाँ जाकर उसने किसी ना पोप का कुछ बिगाड़ा, ना इनके किसी क्रिश्चियन मिशनरी का कुछ बिगाड़ा, ना किसी इनके जितने भी जोशुआ प्रोजेक्ट का कुछ बिगाड़ा, ना उसने कोई यूरोप में किसी का कुछ बिगाड़ा, ना अमेरिका में किसी का कुछ बिगाड़ा, कुछ नहीं किया उनके साथ। लेकिन आप उनके पास में आकर वहाँ पर आप ड्रग्स भी फैलाते हो, आप वहाँ पर उनके रिलिजन को भी चेंज करते हो, आप धर्म परिवर्तन कराने का एजेंडा कराते हो, तो आप ये कुत्सित कार्य करोगे, तो मैं आपको मित्र के भाव में तो नहीं देख सकता। तो हम इस बारे में बहुत स्पष्ट है। अगला है कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मैं अभी शेयर करूँगा, हम बहुत ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस पे विश्वास करते हैं कि कोई शॉर्टकट हैक्स नहीं हो सकता इसका। कुछ हमारी आंतरिक दुर्बलताएँ हैं, उनको दूर करना होगा, और प्रेम भाव से वनवासियों को जोड़कर अपना परिवार मानकर, सबसे बड़ा जो क्लू है हमारे सनातन धर्म में वही कि वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब की भावना के साथ में अपना परिवार मानकर हम कार्य करेंगे, तो सफलता मिलेगी। इसलिए और कोई एजेंडा नहीं, केवल अपना परिवार मानना। और एक है कि ये बात सच है, देखा जाए तो और ये थोड़ा-सा थोड़ी कटु बात है, किंतु ये बात हिंदू समाज को समझना चाहिए, और हिंदू समाज के जो नेतृत्व वर्ग हैं, धार्मिक नेतृत्व की बात कर रहा हूँ मैं, उनको भी समझना चाहिए कि ये वनवासी अगर हमसे इतने अलग हुए, या हर जगह पे ट्राइबल्स की समस्या हो रही है, यदि डेमोग्राफिक रिवर्सल हो रहा है, डेमोग्राफिकली हम श्रिंक होते जा रहे हैं, और वो तब हो रहा है जब इतने सारे धर्म के प्रचारक अलग-अलग स्थान पर प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके प्रचार के अंदर में समस्या है। द्वारका का धाम डांग से बहुत दूर नहीं है, गुजरात का ही भाग है। गुजरात के एक भाग में द्वारका है, एक भाग में ये है। क्यों द्वारका के शंकराचार्य, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलूँगा, द्वारका के शंकराचार्य हुए, या फिर वहाँ के जितने विद्वान लोग हैं, आप तो विद्वता के ऊपर इतने शीर्ष पे हो, इतने वर्षों में यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, आपकी टीम का कोई व्यक्ति यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई देता? जो यहाँ पर यति सन्यासी दिखाई दिए देते हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ मिलकर आरएसएस के साथ मिलकर, वीएचपी
संगठन और सब काम करते हैं, जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं वो किसी संस्था किसी के साथ एफिलिएटेड नहीं है, वो अपने इंडिपेंडेंट बेसिस पे कर रहे हैं। अर्थात ये जो एक सेग्रीगेशन, एक सुपीरियोरिटी, एक जनमना जातिवाद के नाम पर कि ये इस तरह के नहीं है, इनका हम ये नहीं छू सकते, इनको हम ये नहीं कर सकते, ये नीच है, जो जन्मना ब्राह्मण होगा उसको ये स्टेटस मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसने पूरे समाज को खोखला कर दिया है। ये वेद विरुद्ध है। अग्निवीर जब काम करता है और इसको लेकर हमें सोशल मीडिया पे भी बहुत अटैक होते हैं, बाकी स्थान पे भी बहुत अटैक होते हैं, और हम इस अटैक को बिल्कुल उस प्रकार से स्वीकार करते हैं जैसे ये कोई भी कोई संत बोलेगा कि हाँ अगर ये अटैक हो रहा है तो ये ठीक है, ये ईश्वर मेरी मेरे मेरे दृढ़ता को टेस्ट करने के लिए कर रहा है, तो हम इससे कहीं भी भटकते नहीं हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानते हैं जन्मना जातिवाद के बेसिस पे किसी भी प्रकार का धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन ये वेद विरुद्ध है, ये महापाप है, और इस महापाप को करने का ही दंड इस समाज को ये मिल रहा है कि हमारी संख्या श्रिंक हो रही है। कोई भी ऐरा गैरा आकर, विधर्मी आकर इनको कन्वर्ट कर जाता है, हम बैठे बैठे देखते रहते हैं, समस्या करते हैं। दुख की बात है जब उनकी शुद्धि की बात होती है, डांग के क्षेत्र में तो ये समस्या नहीं, क्योंकि वो ट्राइबल बहुत पुराना उनका एक अपना कल्चर है, तो कोई वो समस्या नहीं है। बाकी जगह तो ये है कि अच्छा इसको शुद्ध करेंगे तो किस जाति में जाएगा। अरे जब जाति का कोई धार्मिक आधार ही नहीं है, ये एक प्रोफेशनल एक सेग्रीगेशन है, तो जाति का आपको, धर्म से आपको लिंक ही क्यों करना उसका? वो एक सेपरेट प्रॉब्लम है। कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, वैसी जाति बनेगी, वो एक अलग विषय है। किंतु इसके कारण होता क्या है कि इन लोगों को सेग्रीगेट करके रखा है। यहाँ पर धर्म का प्रचार करने के लिए कोई नहीं जाता। तो ये हमारी आंतरिक वीकनेस है। अग्निवीर इससे बिल्कुल इसका विरोध करता है, इनको अपना परिवार मानता है, और हमारे साथ जो यति सन्यासी आदि मिलकर यहाँ पर प्रचार करते हैं, भजनोपदेशक करते हैं प्रचार, तो वो बड़ा अपना परिवार वसुधैव कुटुंबकम की भावना से करते हैं, तो उसका प्रभाव होता है। अगला एक है कि बहुत ग्रैंड प्रॉब्लम हम सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हम बहुत सरल रखते हैं कि भाई इस समय यहाँ पर ये कन्वर्जन हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? देश में किसकी सरकार आनी चाहिए, फार्म लॉ को रिपील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक अलग विषय है, लोग उस पे चर्चा करते हैं, बढ़िया। हमारा फोकस बहुत ग्राउंड पे रहता है, और उसके कारण स्थितियाँ पहले से सुधरने लगी है। अब मैं एक प्रेज़ेंटेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ, जिसमें मैंने कुछ-कुछ ये बातें लिखी थी इसके विषय में। तो एक कार्य हमने वहाँ पर ये आरंभ किया कि डांग में बहुत सारे जीर्ण मंदिर हैं, तो हमने करीब 50 मंदिर आइडेंटिफ़ाई किए, जो कि बहुत ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे। वहाँ पे कोई था नहीं मतलब ध्यान रखने वाला, और बड़ा दुःख होता है कि वहाँ पर ये मंदिर हैं और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में, और वहाँ पर कितने सारे चर्च बन गए हैं। तो कई स्थानों पे तो मंदिर भी नहीं थे, इतनी बुरी हालत में थी। तो हमने क्या किया, एक तो हमने ये किया कि इस प्रकार से शेड बना-बना के हमने ऐसी शेड बनाया जहाँ पर 400, 500, 700, कई बार 800-900 लोग भी एक जगह पर आ सके। एक वहाँ पर मूर्ति स्थापना कर दी, इसी को हम मंदिर कहते हैं, कई जगह पे शेड कहते हैं। और वहाँ पर भजन करके, तो लगभग 300 गाँव हैं इस समय डांग में। तो वो 300 गाँव में हमने लगभग अभी इस समय मुख्यतः अधिकांश हर गाँव में 10-10 लोगों के करीब की एक भजन मंडली की स्थापना कर दी है। और जैसे शुक्रवार नमाज का डे होता है, और रविवार ये चर्च का डे होता है, शनिवार हमारे भजन का डे होता है, जिसमें विशेष रूप से हनुमान जी का इष्ट मानकर हम ये भजन का कार्यक्रम करते हैं। लगभग अधिक से अधिक गाँव में कोरोना के कारण कुछ वो आ गया था बीच में, एक थोड़ा-सा एक चीज़ें थोड़ी-सी हेरफेर हो गई थी, मगर अब वापस से पटरी पर आ गई है, तो हम यहाँ पर भजन का कार्यक्रम करते हैं। लगभग एक भजन के हमारे उसके अंदर में 200-300 लोग डेफ़िनेटली आते हैं। तो वो हम इस प्रकार से ये करते हैं, ये इस प्रकार से कुछ-कुछ जो मूर्तियाँ वगैरह पहले थी हनुमान जी को, इसको हम लोग वापस से रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ये पुराने, जैसे ये मंदिर है, ये खंडहर बन रखे हैं। तो करीब 8 हमने शेड बनाए हैं, 4-5 मंदिरों को हमने अभी
वापस से जीर्णोद्धार किया है। प्रयास ये है कि इन मंदिरों में कम से कम वो एक धार्मिक रूप से अपने अपने जो छोटे बड़े धार्मिक क्रियाकर्म होते हैं, किसी का जन्मदिन होता है, किसी को कुछ ईश्वर कुछ मानना होता है, कुछ पूजा कराना होता है, अनुष्ठान कराना होता है, उसके लिए एक एक्सेस मिल जाए। अभी तो काफी गांवों में ये स्थिति हो गई है कि वहां पर आपको चर्च बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मंदिर नहीं मिलता। तो 8 स्थानों पर तो हमने ये शेड बनाकर ये कर दिया, शनिवार शनिवार हमारा होता है। 3-4 मंदिरों को हमने रिवाइव किया, 50 मंदिरों तक हमारा हमने आइडेंटिफाई किया, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वो मंदिर जिनका हम जीर्णोद्धार करें, जहां पर मंदिरों का रिवाइवल हो और लोग फिर उस प्रकार से आए जुड़े और एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो। तो ये कुछ है। तो ऐसी जैसे ये कुछ लोकल जगह पे समाचार भी आए, तो ये जैसे हमने अलग अलग क्षेत्र आइडेंटिफाई किए, कुछ कुछ जगह पे शेड बनाए हैं, कुछ कुछ जगह पे मंदिर का काम। तो इसके द्वारा लोगों में वापस से एक अपने धर्म के प्रति वापस से जागरूक होने की बड़ी एक प्रबल एक प्रेरणा उत्पन्न हुई है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज ने इनको बिल्कुल ऐसे बता रखा था कि आप ये तो एक प्रकार से शैतान की पूजा है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर एक जो भजन होता है, ये भजन करते करते काफी मग्न हो जाते हैं। ये कुछ वीडियोस अगर आप अग्निवीर में आप कभी देखोगे तो हम पोस्ट भी करते हैं, तो मग्न होते होते कई बार लोग बिल्कुल मग्न होकर नाचने लगते हैं। तो हरे कृष्ण हरे राम वालों में भी आपने देखा होगा कि वो मग्न होकर नाचते हैं। अच्छा, क्रिश्चियन मिशनरीज ने उसका इस प्रकार से प्रचार कर दिया कि ये आप में शैतान आ जाता है। तो ये इस प्रकार से दुष्प्रचार, तो हम फिर प्रोएक्टिवली इस प्रकार के भजन कार्यक्रम करते हैं और वो धुन क्रिएट करते हैं कि जिसको ये शैतान कहते हैं वो अधिक से अधिक आए और लोगों को बताए कि ये शैतान नहीं है, ये आपके अंदर की पवित्र भक्ति की भावना है, इसको लाइए, ये रहेगा तो वो जो दूसरा शैतान है वो भाग जाएगा। तो वो हम इस प्रकार से, तो ये हमारा ये मंदिर के द्वारा ये हमने वहां पर बहुत किया। दूसरा वहां पर समस्या इसकी रही है रोजगार की, और उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर आरंभ किया, जिसके द्वारा हम महिलाओं को लेकर वहां पर कुछ लोकल उनके यूनिक आइटम्स है, पापड़ है या पापड़ के तरह के वैरायटी के वस्तुएं उनको क्रिएट करते हैं और फिर लोकल मार्केट में ही हम बेचते हैं। तो लगभग 50 परिवारों का इस समय ईश्वर कृपा से पालन हो रहा है इस प्रकार से। टारगेट ये है कि हर गांव में एक इस प्रकार का एक यूनिट हो। दूसरा, एक नशा मुक्ति, एक बहुत बड़ा एक नशा एक वहां पर एक बड़ा इशू है, और उसके लिए हमने एक जो मेथड अपनाया वो एक किया है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स का। कभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट, कभी क्रिकेट टूर्नामेंट, कभी फुटबॉल टूर्नामेंट, और उसके द्वारा, और जब भी हमारे यहाँ पर टूर्नामेंट होता है, तो कोई भी टूर्नामेंट होता है, कोई भी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम होता है, तो दो चीजें मैंडेटरी होती है, एक हनुमान चालीसा और एक राष्ट्रगीत। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अ, बहकावे में आकर अपने राष्ट्र तक से घृणा करते थे, राष्ट्रगीत गाने से इनकार करते थे। तो उनको कि नहीं नहीं, ये राष्ट्र तुम्हारा नहीं है, इसने तुम हमको क्या दिया वो किया। और ये हमने उल्टा किया, तो आज के दिन तो हमारा एक हमने पूरा एक यूनिट हमने तैयार किया जिसमें लगभग 150 बच्चों को हम पुलिस के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज के रूप में गया है कि जहां पर लोग अपने आप को राष्ट्र से कटा हुआ मान रहे थे, वहां के बच्चे अब राष्ट्र के लिए पुलिस बनकर राष्ट्र की रक्षा के लिए जाना चाहते हैं। वो ट्रेनिंग हमारे कैंप चल रहे हैं। अभी जब बिपिन रावत जी और हमारे वीर जवानों कि जब वो जो हुतात्मा हुए, वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो डांग के हर क्षेत्र में उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया और उन्होंने संकल्प किया कि हम अपने कर्मों के द्वारा उनकी जो उन्होंने जो बलिदान दिया है उसको हम सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। तो और ऐसे ही ये देखिए, ये टूर्नामेंट के कुछ, तो ये अब क्या है कि ड्रग्स की नहीं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मैं तुम्हारे हाथ में गीता नहीं फुटबॉल देखना चाहता हूँ, हम तो कहते हैं कि हम तुम्हारे हाथ में गीता भी देखेंगे और फुटबॉल भी देखेंगे, ड्रग्स नहीं देखेंगे। ये ये पुलिस ट्रेनिंग है जिसमें कुछ गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, योगा की ट्रेनिंग चल रही है।
और वहाँ पर एक इतनी आर्थिक स्थिति वो थी कि वहाँ पे विवाह करना, क्योंकि विवाह कराने के लिए उतना एक अच्छे रूप से विवाह कराने के लिए सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता था, तो बिस्किट लग्न होता था वहाँ पर। और बिस्किट लग्न में आपके बिस्किट देकर बिस्किट एक-दूसरे को देकर विवाह हो जाता था, तो इनके मन में एक ये इच्छा होती थी कि कोई हमारा भी एक प्रॉपर रूप से विवाह हो, और इसका लाभ उठाकर क्रिश्चियंस करवा देते थे। तो हमने वहाँ पर सामूहिक लग्न करवाया 40 जोड़ों का, उससे भी बड़ा बड़ा पॉज़िटिव प्रभाव पड़ा, और बड़े बारात निकाल कर, जैसे एक कोई भी एक विवाह होना चाहिए, वैसे विवाह कराया उनको, उनके दाम्पत्य जीवन को सक्सेसफुली यू नो आगे चलाने के लिए जिन-जिन आवश्यकताओं की जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वो सब देकर हमने किया, तो ये एक बड़ा पॉज़िटिव चला। योग के क्लासेस हमने चलाया, और ये सबसे प्रमुख काम जो ये नियमित रूप से हमारा ये सत्संग हो रहा है, ये हर हर त्योहार, कृष्ण जन्माष्टमी हुई, तो जन्माष्टमी का पूरा त्योहार, गणपति आया तो गणपति हमने लगभग 50 गाँवों में गणपति दिया। अब गणपति जिस गाँव को गणपति दे दिया, उन गाँव के लोगों को अब गणपति के मर्यादाओं के साथ में रहना पड़ता है। उनको एक ध्वज देते हैं, वो ध्वज की मर्यादा के साथ रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से उन्होंने संकल्प किया। बहुत सारे लोगों ने गणपति रखने के साथ में कहा कि हम नशा आदि को छोड़ रहे हैं, हम भोजन अपना सात्विक कर रहे हैं, हम आगे से चर्च में जाना बंद कर देंगे, क्योंकि अब गणपति हमारे पास में आ गए हैं। ऐसे ही वहाँ पर मोरनी माता का बड़ा इष्ट है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ के आने के बाद में वो मोरनी माता जो उनकी इष्ट देवी है, कुल देवी है बहुत लोगों की, तो उनकी उनके पूजा में बड़ी न्यूनता आई थी। तो हमने मोरनी माता को लेकर विशेष यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ के द्वारा ये कोरोना के काल के जस्ट पहले की बात है। लगभग 150 परिवारों की फॉर्मल रूप से हमने एक बार में शुद्धि की। तो वो विषय इतना कंट्रोवर्शियल हुआ कि फिर वो जितने भी ये हमारे लिबरल मीडिया है, उन्होंने बड़ा हाइलाइट किया। वो मामला आईबी तक पहुँचा, आईबी की एक टीम यहाँ पर आई, उन्होंने पूरा का पूरा हमारे चीज़ों को देखा, किया, तो अब उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब पूरे गवर्नमेंट के लेवल पे भी हमें, क्योंकि हमारा काम बहुत ट्रांसपेरेंट है और सामने स्पष्ट दिखता है, तो वो एक हमें सपोर्ट ही प्राप्त हुआ है। ये हमारे ये हमारे एक ये हमारे शेड के ऊपर, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भजन होता है और एक कोने में मंदिर सा बनाया है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर धर्म का प्रचार करते हैं। तो फिर ये भी होता है कि शनिवार को हम ये करते हैं, तो फिर रविवार को फिर चर्च में जाने की रुचि अपने आप स्वतः रूप से कम हो जाती है। तो कोई भी, जैसे ये गणेश प्रतिमा का मैंने आपको बताया कि ये जगह-जगह गणेश, हमने 50 स्थानों पर गणेश स्थापना करवाई, सबको ये दिया गणेश मूर्ति। तो फिर ये जन्माष्टमी में हर गाँव में जन्माष्टमी का हमने ये का आयोजन करवाया। तो अपने संस्कृति को ही, इतनी हमारी विशद सुंदर संस्कृति है, इस संस्कृति को ही वापस से रिवाइव करके और इनको अपना परिवार बनाकर काम करते हैं। तो ये हुआ। कोविड के समय में हमने बहुत रिलीफ़ का काम किया, उससे भी काफ़ी पॉज़िटिव मैसेज चला, और हर वीक हमारी एक धर्म सभा होती है, जिसमें हम धर्म के बारे में, धर्म के में क्या हमारे ऊपर में खतरे हो रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारा निजी आचरण होना चाहिए, हमारी टीम बनती है धर्म सभा में। इसी के द्वारा हम अपनी टीम क्रिएट करते हैं, फिर वो टीम जा के गाँव में धर्म प्रचार का काम करती है। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया, तो लगभग हर गाँव में जाकर हमने राम धुन और हनुमान चालीसा का विशेष आयोजन किया। तो राम मंदिर मूवमेंट के साथ भी ये लोग पहली बार, जो कि पहले ही अपने आप को थोड़ा अलग समझ रहे थे, एक्टिवली जुड़े। तो ये है, पॉलिटिकली भी अब हमें सपोर्ट मिलने लगा है, क्योंकि लोग काम देखकर सम्मान करते हैं। तो ये मैं आपको बताया, जो एक लगभग 150 लोग परिवार जब हिंदू बने, तो जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर में ये है, और बाकी हमारे ये सब जगह पे कि जो आईबी तक बात गई और बहुत इस पे हलचल हुई थी। और
इसके साथ में एक और अब समस्या हम देख रहे हैं जो यहाँ पर भी अब आने लग गई है, वो है लव जिहाद की समस्या। और ये क्रिश्चियन मिशनरी से तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, किंतु ये भी एक ग्रोइंग समस्या हो गई है। और अब तो लगभग ये एक हमारा एक नियमित कार्य हो गया है कि हर वीक 2 वीक के अंदर में किसी न किसी बेटी को बचाने के कार्य में भी हमें लगना पड़ता है। और ये भी एक बड़ी ग्रोइंग समस्या है। तो ट्राइबल, विशेष रूप से ट्राइबल गर्ल्स को अब ये मुस्लिम लव जिहाद ट्रैप, वही जो हम उत्तर भारत में देखते हैं, बाकी जगह देखते हैं कि विवाहित लड़का वो इनको टारगेट कर रहा है। तो ये एक समस्या और एक है। अब हमने धीरे-धीरे नासिक में एक्सपेंड किया है अपने कार्य को, तो वहाँ पर भी यही कार्यक्रम हम प्रयास कर रहे हैं। ईस्ट यूपी में काफ़ी शुद्धि का ये है, वहाँ पर भी क्रिश्चियन मिशनरी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो वहाँ पर क्योंकि जातिवाद को लेकर बहुत अधिक एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और वो है, तो वहाँ पर हम ये अपने जनेऊ यज्ञ के द्वारा लोगों को इकट्ठा करते हैं और कई पास्टर्स की भी हमने घर वापसी यहाँ पर की है। तो यहाँ पर जनेऊ फॉर ऑल हमारे कार्यक्रम का, जनेऊ संस्कार कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं और फिर उनसे शपथ लेते हैं कि अब जनेऊ की मर्यादा के साथ आपको चल रहा है। तो इस प्रकार से काम चल रहा है। अभी गढ़वा में झारखंड में हमने एक आश्रम आरंभ किया है। वहाँ पर भी वो भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ का हब हो रखा है। तो वो भी अब एक बनाया है, लगभग वहाँ पे एक गौशाला है और आस-पास के मतलब एक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय खोलने की हमारी योजना है। और अभी भी कुछ-कुछ हमारी शिक्षा के काम ऐसे, जैसे ये बहुत, ये देखिए आप थोड़ा-सा एक मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली इस प्रकार से छोटे से हमने एक सेंटर बनाया है, यहाँ आस-पास के बच्चों जिनको क्रिश्चियन कन्वर्जन टारगेट करते हैं, उनको बुलाकर साप्ताहिक रूप से हम सिखाते हैं कि हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या है, गीता है और रामायण है, उसमें क्या लिखा हुआ है, अच्छे बनो, ये मत करो। तो इस प्रकार से हम करते हैं यज्ञ हवन का आयोजन करके। तो ये एक, ये भी गढ़वा भी है क्योंकि झारखंड एक और एक बड़े एक सेंटर के रूप में उभर रहा है कन्वर्जन का। तो ये एक जस्ट एक ब्रीफ आपको मैंने झाँकी दिखाई। और ये मैंने इसी कुछ पॉइंट्स लिखे थे। समस्या ये हाँ, ये कुछ मैं पॉइंट्स के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कुछ समस्याएँ यहाँ पर बहुत आती है। एक तो समस्या ये है कि जैसा मैंने कहा, मिशनरी बीफ माफिया एक साथ हो रखे हैं यहाँ पर। फेक कंप्लेन केसेज़ बहुत हो जाते हैं। हमारे टीम के लोगों पर इसने हमें मार दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। उनसे हमें डील करने के लिए उसमें एक काफ़ी ऊर्जा जाती है। और एक ये है कि दे सीम टू बी हैविंग इनफाइनाइट सोर्स ऑफ मनी। और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी और भी एक्सपर्ट्स ने संगम टॉक्स में भी शेयर किया ही होगा कि इनके पास तो एफसीआरए के और यहाँ पर भी स्कूल्स के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, चर्च कलेक्शंस, लोकल सोर्सेस के द्वारा इतना मनी का सोर्स रहता है कि दे जस्ट कीप पंपिंग मनी, 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 जबकि हमें एक-एक पैसे के लिए बड़ा केयरफुली एलोकेट करना पड़ता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, किंतु प्रो प्लस हमारे साथ ये है कि हमारी हज़ारों लाखों वर्ष की सभ्यता है, संस्कृति है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक अपनी सभ्यता के साथ जुड़ाव है और ये वो संस्कृति है जिसको, जो बेस्ट संस्कृति है। मुझसे आप पूछे तो आई एम कन्विंस्ड, पूरी अग्निवीर टीम कन्विंस्ड, आप भी कन्विंस्ड होंगे कि इससे श्रेष्ठ मानव के लिए कोई मार्ग नहीं है। तो ये एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जुड़ाव है और ये जो उत्तम सत्य है, ये इसका प्रभाव इतना अधिक है कि कि हम वो जितना करोड़ों रुपए खर्च करके जो कार्य करते हैं, वो हम थोड़े से अपने पुरुषार्थ के साथ में कर पाते हैं। और इसीलिए हमारा विश्वास है कि ये हम जो यहाँ पर कर पा रहे हैं, जो पायलट यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है, उसको हम देश के कोने-कोने तक ले जा पाएँगे। और ये हमारा संकल्प है कि अपने जीवन काल में इस मिशनरी की समस्या को, इस कन्वर्जन की समस्या को आमूल नाश करेंगे।
तो मैं कुछ और प्रश्न आदि हो तो मैं चाहूंगा कि लोग कुछ प्रश्न करें, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपको ये सुनने के बाद संजीव जी के जो ये प्रेजेंटेशन है, अगर आपको सपोर्ट करने का जो है मोटिव हो तो आप प्लीज ये देखिए, नोट कर लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए, उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं अग्निवीर.com। एंड ये यूपीआई आईडी है उनका, ये उनका मेथड ऑफ पेमेंट ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर है। एंड उनके ट्विटर आईडी पे भी और उनके फेसबुक पे भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। So, आप यदि अग्निवीर ट्विटर आईडी और फेसबुक पे जाएंगे तो आपको रेगुलर रूप से हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे एक्टिविटीज के, तो आप ट्रैक कर सकते हो कि किस प्रकार का कार्य करते हैं। तो दैट आई थिंक वुड बी द बेस्ट वे टू कनेक्ट विथ अस एंड एक्चुअली हमारी आत्मा को समझने का। नमस्ते संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टॉक तो बहुत ही मतलब हमें बहुत ज्ञान मिला उससे, क्योंकि जो गुजरात में हो रहा है हमें उसका पता नहीं था, थोड़ा बहुत हो रहा था। साउथ के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है क्योंकि मैं साउथ से हूँ, और वहां पे तो बहुत, जैसे कि आपको पता है, बहुत बहुत ही ज्यादा हो रहा है। स्टेट्स आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा क्रिश्चियन कन्वर्जन का हो रहा है। मेरा एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन भी है और एक क्वेश्चन भी है। ऑब्जर्वेशन में रही कि मैं जितने साल भी दिल्ली में रह रही हूँ, हमारे घर में जो काम करती है वो ईस्ट यूपी से है। तो 3 साल पहले हुआ था कि उसके ब्रदर को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, ब्रदर और उसकी पत्नी को। और वो लोग इतने मतलब धार्मिक और अच्छे हिंदू थे, सब व्रत रखने वाले वो सब। और उसके बाद वो इस इशू में चलने लगे। तो वो बहुत परेशान हो गई और मुझसे बोला कि मुझे हेल्प करो दीदी, क्या करना है करके। मैंने कहा उसको भेजो, बात करेंगे उससे। तो हमने जब बात की और उनको देखा कि इस तरह से वो कन्विंस करते हैं कि माइंड को, जैसे क्या बोलते हैं, मेंटल गेम्स जैसे प्ले करते हैं ना, लोगों को कन्विंस करना उनको आता है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज को कुछ ना कुछ बोल के, लोगों की कमजोरियों का फायदा उठा के बेसिकली। तो मैंने फिर सोचा कि इतनी जो कन्विंस्ड है, मैं सोचा एक ही तरीका है जो वर्क करेगा, और वो है कि डराओ। तो मैंने उससे कहा कि देखो, तुम जानती नहीं हो कि ये लोग कैसे हैं। और मैंने उनको बोला, और सच ही बोला, ये कोई गलत बात नहीं कि ये जो पास्टर्स हैं वो लेडीज को रेप करते हैं, इतने इतने केसेस हुए हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें भेज सकती हूँ उसके लिंक जो है, न्यूज में आए हैं। ये लोग अच्छे नहीं है, हमारे धार्मिक, हमारे साधु संत जैसे नहीं है। ये लोग ऐसे हैं, बेला फुसला के फिर कुछ कर लेंगे। तो उसके बाद वो थोड़ा बहुत लंबी देर तक बात की, और फिर उसके बाद वो थोड़ी मतलब डर गई, और थोड़ा उसको लगा कि ये है, एंड समहाउ थोड़ा बहुत उसका असर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि ये लोग इतना वो इस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, हमें थोड़ा लोगों को डराना भी चाहिए। आई फील कि ये लोग हैं ही बहुत खतरनाक। ये वास्तव में सही भी है, मतलब हर एक देश में, जैसे कल के टॉक में भी हमें जैसे बताया गया था, पूरी दुनिया में जिस तरह से वो उनका मतलब जिस तरह से उन्होंने लोगों को बहका के उनको ऑलमोस्ट मतलब इतना सारा पीरियड बेसिकली बहुत ज्यादा किया है उन्होंने, चाहे वो लेडीज पे हो चाहे वो लोगों पे। तो इस तरह से लोगों को डरा के बोलना अच्छा होता है। आई फील समटाइम्स कि डर के कारण कुछ लोग फिर कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा एक हम्बल ऑब्जर्वेशन है। जितना सेकंड क्वेश्चन इज एक्चुअली जो अभी दिखाया गया था फंडिंग के बारे में, किस हद तक आपको लगता है कि हिंदूज आपको सपोर्ट करते हैं? यू फील कि एडिक्वेट है, या और करना चाहिए, या हिंदू, क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे थे, हमारे समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक ये बात है कि हम एकजुट नहीं होते, इस तरह की समस्याओं का हम कई लोग कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, वो भी एक बात है। तो क्या है आपका मतलब जो अनुभव रहा है, आप जरा उस पर। धन्यवाद। दोनों जुड़े हुए प्रश्न है जो आपने प्रश्न और ऑब्जर्वेशन बोला, और मैं बताऊं उसमें समस्या मूल क्या है कि हिंदू जब अपने धर्म को मानता है तो तो दो समस्याएं हैं उसके साथ में, क्योंकि ये समस्या बोले या आप उसके कैरेक्टरिस्टिक बोल लीजिए कि ट्रेट्स है, क्योंकि सबसे पुरातन संस्कृति रही है। तो पहला तो ये है कि वो किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करता। तो हिंदू के पास में किसी और के साथ कंपैरिजन का बोध ही नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर मैं एक नॉर्मल एक साधारण हिंदू हूँ, डिवाउट हिंदू हूँ, तो मैं ये मानूंगा कि हाँ, मैं आपसे ये बताऊंगा कि ईश्वर की भक्ति ऐसे कर लो, अपने मन की बुराइयों को ऐसे दूर करो, क्रोध के ऊपर ऐसे शमन कर लो। आंतरिक या सामाजिक स्तर या पारिवारिक पारिवारिक स्तर पे क्या करना चाहिए, वहीं तक हमारी दृष्टि रहती है। जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उनका तो ये है कि जब तक वो कन्वर्ट नहीं करेंगे, उनको अपना जीसस गॉड वगैरह जो कुछ नहीं मिलेगा। कन्वर्ट करना उनका एजेंडा है। तो जो आपने बोला ना कि वो जादू कर देते हैं, वो जादू वो टैक्टिक्स नहीं आती, उनका माइंडसेट ही यही है। आप एज अ हिंदू, जब आप बोलोगे कि मुझे अच्छा हिंदू बनना है, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे मैं ईश्वर की कैसे पूजा कर लूं,
या किसी गरीब की कैसे मदद कर दूं, किसी गाय को कैसे खिला दूं। वो बोलेगा मुझे अच्छा क्रिश्चियन बनना है, अच्छा मैं कैसे किसी को क्रिश्चियन बना दूं। तो मानसिकता ही वही है। तो जब तक, और अब हिंदुओं को अब समझना पड़ेगा कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, पूजा पाठ विधि है, वो इन सब के आने के पहले की लिखी हुई है। उनका महत्व है, किंतु यदि हम इनके कॉन्टेक्स्ट में उनका क्या एप्लीकेशन होना चाहिए वो हम नहीं बताएंगे। हम केवल ये बताएंगे कि राक्षस तो रावण था, रावण भी राम के काल में हो गया, उसको राम ने मार दिया, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आज रावण बनकर हमारे बीच में कौन है। तो ये एक बोध होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात आपने कही कि फंडिंग की आपको क्या मिलती है, रिसोर्सेज डेफिनेटली एडिक्वेट नहीं है। आप किसी भी अब तो एफसीआरए के ऊपर लगाम लगाया गया है। मैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर में रिसर्च भी करता हूँ। आपको पता है क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स के अंदर के थ्रू कितने सारे एक्यूजिशन इस पे लग रहे हैं कि ऑर्गन ट्रेडिंग के द्वारा ही, ये प्लेसेंटा को बेच बेच के ही कितने कितने मिलियन बिलियन डॉलर्स की एक इन्होंने पूरा इकोसिस्टम बना रखा है। ये एक्यूजिशंस लग रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये इसके ऊपर में जितने भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह जैसे लोग हैं ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है वहां पर तो मनी पंप हो रहा है। हमारे यहाँ पर तो जैसे मैंने कहा 50 जगह पे एग्जिस्टिंग मंदिरों को जीर्णोद्धार कराना है। और जीर्णोद्धार भी कोई ये नहीं कि बड़ा ग्रैंड मंदिर, बड़ा मंदिर बनाने का तो हम स्वप्न ही नहीं देख रहे। जीर्णोद्धार कराना है, एक पुजारी की व्यवस्था करनी है, उसके लिए फाइनेंस को इकट्ठे करने में समस्या हो जाती है। हिंदू क्या होता है कि अनुष्ठान आदि के लिए कर देता है पैसा इन्वेस्ट, किंतु डेमोग्राफिक चैलेंज के लिए नहीं करता। और ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, ये जितने भी हिंदू संगठन है सबकी ये समस्या रही है, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें मेरे को डायरेक्टली पुण्य क्या मिलेगा। मैं अगर ये जन्माष्टमी को कर लूं, ये कर लूं, तो मेरे को शायद कृष्ण जी प्रसन्न हो जाए, कोई और हो जाए, किंतु इसमें डायरेक्टली मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा ये बहुत से हिंदुओं को नहीं पता होता। तीसरा एक रिलेटेड चीज ये जो आपने बोला कि डिवाउट हिंदू थी लेकिन क्रिश्चियनिटी की तरफ चली गई, लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुओं के बाकी मत मतांतरों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। उनको लगता है कि जैसे कोई शिव जी को मान लेता है, जैसे कोई दुर्गा को मान लेता है, वैसे ही हम दरगाह में चले जाएं, वैसे हम जीसस को मान लें। ये फंडामेंटल डिफरेंस है नहीं। और हमारे यहाँ पर हुआ ये कि जब हम स्वतंत्र हुए, जब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था हमारे पास में ये बोध लाने का, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद जी ने बिल्कुल एक नया एजेंडा चलाया कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। इसका सटल मैसेज ये था कि जो कल तक का तुम्हारा पूरा इतिहास, संस्कृति, धरोहर है, सबको व्हाइट वॉश करो और अब उसके आगे की बात करो। तो हुआ ये है कि आज के दिन एक साधारण हिंदू को, सबसे ज्यादा आप देखिए ना हिंदू इसी पे डिबेट करते हैं, हम तो हर रिलीजन को मानते हैं, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ना उसने ये पढ़ा ना वो पढ़ा। हिंदुओं के पास ये बोध होना बहुत आवश्यक है कि क्या मेरा है और क्या मुझ पर अटैक करने वाला है। ये बोध नहीं है, ये एग्रेसिवली प्रचार करना पड़ेगा। और आपने जो ठीक कहा कि डराना पड़ेगा, बिल्कुल ये डराना डराना नहीं है, इसको मैं डराना नहीं बोलूंगा, ये फैक्ट है जिसको सामने लाना पड़ेगा कि चर्च का सेक्सुअल प्रिडेशन के साथ में बहुत पुराना नाता रहा है। अभी भी ये फ्रांस के अंदर में कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि कितने वर्षों में कितने बच्चों का, कितने हजार बच्चों के साथ में यौन शोषण इन्होंने किया है। अभी भी चाइल्ड कमीशन के साथ में आप देखोगे, चाइल्ड कमीशन की अभी कई रिपोर्ट्स आई है, अभी उन्होंने कई छापे मारे हैं कि कैसे ऑर्फनेजेस में, स्कूलों में जबरदस्ती बाइबल पढ़ा के करके कन्वर्ट करने का पूरा एजेंडा इस देश में चल रहा है। इस देश की मीडिया इसको छुपाएगी। इस देश में फिल्मों के अंदर में बड़ा ऐसे दिखाया जाएगा कि जैसे तुम मदर मैरी के गोद में आया है और तुम जीसस के उसमें आया है तो बड़ा ग्रेट वो है। तो ये एक पूरा एक ब्रेन वॉशिंग चल रही है। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट एंड वी हैव टू स्पीक वेरी एक्टिवली अगेंस्ट इट। मेरा क्वेश्चन टॉपिक से रिगार्डिंग नहीं है। आई वांट टू नो योर पर्सनल जर्नी फ्रॉम आईआईटी टू आईआईएम एंड हाउ कम यू डिडंट गो द सेम वे जो तारिक फतेह जी कहते हैं कि इंडियंस को बस इतना होता है कि मेरा बेटा एमबीए कर ले बस, स्पेशली खासकर हिंदुओं को। आप कैसे इस रास्ते पे आए? मुझे अपनी पर्सनल जर्नी बताइए। बहुत ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि नहीं तो विषयांतर होगा, लेकिन ऐसा है कि जब मेरा आईएम में इंटरव्यू हुआ था ना, तो तब भी मेरे से आईएम कलकत्ता में प्रश्न किया गया था और बोला कि तुम क्या करना चाहते हो।
तो मैंने कहा कि मैं गीता का प्रचार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि गीता का प्रचार करना चाहते हो तो तुम आईएम में क्यों आए हो? तो मैं बोला कि देखिए ऐसा है कि आईएम करने के बाद में गीता का प्रचार करूँगा तो एक ठप्पा लगा रहेगा, तो लोग मेरी बात शायद सरलता से मान लें। वो उसमें मैंने बोला उनको। तो तो ये मानसिकता तब भी रही थी और फिर उन्होंने मेरे से पूछा भी कि अगर तुमको हम नहीं सेलेक्ट करें, तो मैंने कहा कि नहीं सेलेक्ट किया तो आपका लॉस होगा, आपको सोचना चाहिए, व्हाई शुड आई थिंक अबाउट इट? कहने का अर्थ है कि ये एक कहीं न कहीं पे भावना थी जिसको और ये भावना आज भी चलाती है मेरे हर दिन को कि इस समय भी मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये हो सकता है कि यही मेरे जीवन का अंतिम दिन हो। और ये बात तो सच है कि एक दिन अंतिम दिन आएगा अवश्य। मतलब ये कि मैं यहाँ पर कुछ भी अचीव कर लूँ, चाहे मेरी डिग्री हो, पैसे हों, कुछ हो, वो मेरे साथ नहीं जाने वाले। तो मैंने कहा कि चूँकि मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, एमबीए कर रहा हूँ, बिज़नेस पीजीडीएम बोलते थे उस समय। तो अब बिज़नेस कर रहा हूँ तो बढ़िया बिज़नेसमैन वो होगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये रहेगा कि जो चीज़ बाद में छूटना ही है उसके पीछे नहीं जाकर जो साथ में जाए उसमें इन्वेस्ट कर लो। तो इसलिए इधर रुचि नहीं रही, कॉर्पोरेट में प्रयास ज़रूर किया, लेकिन कहीं वो बड़ा एलियन सा फ़ील करता था अपने आप को, तो फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ, उतना ज़रूर रखा कि डेटा साइंस आज भी करता हूँ, उतना कि स्वाभिमान से अपनी आजीविका चला लूँ। पर अंत में धर्म के लिए कुछ करना है, यही मेरे साथ जाएगा, इसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ा। अब धर्म के लिए क्या करना है उसमें फिर गीता को पढ़ा, वेद को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा तो प्रेरणा यही प्राप्त हुई कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस लगते हैं उसके लिए अपने आप को ढाल लो और प्रयास करो। फिर जो होगा वो तो ईश्वर करेगा, गोविंद करेगा। पर अपनी तरफ से वो करोगे तो आपके संस्कारों की जितनी अभिवृद्धि होगी उसके हिसाब से आपका मार्ग आगे प्रशस्त हो जाएगा। तो इसी प्रेरणा के साथ में कार्य किया तो अच्छा लगता है और मुझे तो ये लगता है कि ये चाहे ये एक बाहर की जर्नी हो या भीतर की जर्नी हो, वास्तव में एक ही जर्नी है। ये ईश्वर आपके सामने वो परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है जो आपके संस्कार, आपके कर्मों के अनुसार आपकी मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो बस तो मुझसे पूछे तो जर्नी यही रही है कि सदा ये लगा कि इसको छोड़कर कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अब कितना कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा पता नहीं, मगर मेरे पास अब करने को यही है। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी। मुझे लगता है यही भावना हमारे एंशिएंट टाइम्स में थे जब वो कटने को मरने को तैयार हो जाते थे और इन्वेडर्स ये समझ नहीं पाते थे ये भावना जो आपने अभी व्यक्त किया है। तो वो कहीं कहीं न कहीं लॉस हो गया है हमारे अंदर, इसलिए हम मरने से बहुत डरते हैं और हम सब कुछ संजो के जो है रखना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर मेकिंग अस रिमेंबर दैट। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के से पहले मैं ज़रा जसोदा जी का एक सवाल था चैट बॉक्स में, वो ये प्रश्न कर रही थी कि अब मंथली सब्सक्रिप्शन का कोई ऑप्शन है? क्योंकि वो मंथली प्रेफ़र करती हैं, मंथली डोनेशन का। अभी देखिए हमारे डोनेशन असल में ऑनलाइन है सारे, और आरबीआई ने मंथली के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। बैंकों के साथ में कुछ हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ एक मिल जाए, तो कईयों ने किया है मंथली, लेकिन वो मंथली में भी फिर आपको हर मंथ वो करते हैं रेकरिंग। तो ये कुछ पार्ट हमारे अग्निवीर यूके के थ्रू होता है, बट वो एनजीओ वाला पार्ट नहीं है, वो सेपरेट एक है। तो उसमें तो मंथली का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि पेपाल वो इनेबल करता है। इंडिया में अभी वो इनेबल्ड नहीं है। यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। वैसे हम प्रयास में हैं कि इंडिया में भी एक इजी मंथली पेमेंट ऑप्शन कुछ बन जाए। कैन संजीव जी और अग्निवीर partner or talk with Hindu American Foundation because NRI Hindus already support their local organizations and much more than in India and they are easier to donate to. ये उनका प्रश्न है। जी, डेफिनिटली वी कैन कनेक्ट विद देम एंड देखिए एक ये भी मैं आपको सच बताऊं बहुत ऑनेस्टली कि बहुत एग्रेसिवली हमने भी अभी तक बहुत प्रखर रूप से फंड रेजिंग ड्राइव अभी तक आरंभ नहीं भी किया था। और उसके पीछे कारण ये था कि पहले कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को दिखा दें, खुद को भी हम सिद्ध कर लें कि हाँ हम सही दिशा में हैं
और लोगों को भी एक विश्वास हो जाए, कम से कम इस स्थिति तक हो जाए कि हम लोगों को बोले कि नहीं, आप हम पे विश्वास करने के पहले आइए, एक बार डांग विजिट कर लीजिए, उन गाँव में चलिए, कभी एक शनिवार को हमारे किसी कीर्तन कार्यक्रम में चलिए, टीम से मिल लीजिए एंड देन सी व्हाट वी डू। तो ये अब जाकर ये हमें भी एक कन्विक्शन अब आया है कि हाँ, ये दिशा हमारी सही है और इसको आगे बढ़ाएंगे तो संसिद्धि भी प्राप्त होगी। तो नाउ वी आर, अभी हमने अंदर भी हम इंटरनली टीम को काफी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो बाकी संगठनों के साथ मिलकर भी काम करें, क्योंकि ये काम अकेले का है नहीं, ये एक यूनाइटेड वर्क ही है, तो वो भी हम करें। एंड यस, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के साथ में भी हम संपर्क करेंगे। वैसे कनेक्शन है उनका, मगर इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरा सवाल डांग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आप जैसे कह रहे थे कि काफी सारी शुद्धियां की गई हैं, जो कि जरूरी भी थी और बहुत ही अच्छी बात है। आई वुड लाइक टू नो वेदर अभी उनका एक ट्राइबल कल्चर, एक डिस्टिंक्ट कल्चर, एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है। सो I would like to know whether that culture is being revived and protected, because otherwise they'll lose their indigenous identity. नहीं, देखिए, हमारा हमारा एक बहुत क्लियर एक पॉलिसी है कि यू नो मतलब ग्लोबल विजन एंड लोकल एक्शन। हम वहां पर जो भी कर रहे हैं वहीं के ट्राइबल्स के द्वारा, फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसीलिए इनिशियली चैलेंज भी आई थी कि वहीं के इनिशियल ट्राइबल्स के द्वारा ही लीड करके, और जो उनका, इसीलिए आप अगर हमारे आप ट्विटर में जाइए, आप देखेंगे कि हम जिस प्रकार से वो जब पूजा पाठ भजन आदि भी करते हैं, तो वो एक अपना यूनिक, अपना एक स्टाइल है उनका। तो उसको ही हम, हमारा इनफैक्ट लक्ष्य बोले तो वही है कि वो जो उनका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसी को हम रिवाइव करें। तो वो पूजा की विधि आदि जो भी है, जिस प्रकार से भक्ति करते हैं वगैरह, वो उनके अंदर में, और वो आज से नहीं, हजारों साल पुरानी उनकी एक संस्कृति है, और जो काफी हद तक, बिकॉज एक वनवासी क्षेत्र रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा मिलावट नहीं आई है, लुप्त जरूर हो गई, मिलावट कम आई है। तो हम उसी को रिवाइव करके, या जो करते, जैसे कहा कि वहां पर मोरनी माता का ईस्ट है, तो वो उनका ईस्ट करके उन्हीं के हिसाब से वो यज्ञ हवन करते हैं। डेफिनेटली हम अपने सनातन धर्म के मुख्य धारा के साथ में भी उनको जोड़ते हैं, मगर उनके कल्चर को, क्योंकि वो इसी सनातन धर्म का ही एक शेड है। मतलब पूरे पूरे भारत भर में आप देखोगे कि चाहे राजस्थान में अलग प्रकार से पूजा होती है, बंगाल में अलग प्रकार से होती है, दक्षिण भारत में अलग होती है, लेकिन उसी धर्म का शेड है, वैसे वो भी एक शेड है। तो हम उस लोकल कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं, ताकि वहां का व्यक्ति अपने रूट्स के साथ एसोसिएट हो। I think, unfortunately, we Hindus are only to blame for our situation, because so far nobody has bothered about the tribals. We have ill-treated the Harijans. And, when we were in school, we were made to say that in the name of the Father and the Son, and nobody objected to it. For 11 years, we have done this. We have all been to Christian schools. Unfortunately, they were the best schools at that time. So, okay, our parents never objected, but today if you say even one line from the Gita, the whole world gets up. And another thing I want to say, in Hindi movies, like a Pran character, he'll go and pray in a mosque and, calm ho jata hai. And these producers are Hindus only. So why are we doing all this to ourselves? Lata ji, I'll be very honest. We have been brainwashed since independence. हम सब उसके, we all are victims of that brainwashing. That brainwashing has happened through politics. That brainwashing has happened through media. That brainwashing has happened massively through Bollywood. I normally call Bollywood Urduwood. I created a Twitter handle called Gems of Bollywood exclusively to highlight this thing. From 70 years of films, from the first so-called classic film Mother India to Dilip Kumar's classic film Daag, से लेकर अभी next week on Christmas there is a film Atarangi coming of Akshay Kumar. How they specifically target and mock Hindus, Hindu cultures, Hindu rituals. आप ये बात कर रहे हो, मतलब I get very emotional about it. The Bollywood, entire Bollywood जो आपने बात कही है, Bollywood is all about कि एक लालची बनिया, बलात्कारी ठाकुर एंड धूर्त पंडित, ढोंगी पंडित, ये, और एक बहुत महान रहीम चाचा,
एक बहुत दया का मूर्ति, कोई जीसस का, कोई पादरी फादर के, जहां पर अनाथ बच्चों को वो ख्याल में रखता है। दिस हैज बीन द काइंड ऑफ दिस थिंग, देन दे हैव बीन ब्रेन वॉश। वी आर अशेम्ड। आप अपनी बात कर रहे हो, यू आर अबाउट क्रिश्चियन स्कूल। आई कम फ्रॉम कैलकाटा। I come from Calcutta and I studied in an era which was the hub of communist Raj. My history teacher was the wife of the education minister of Bengal. And the way we were, very specifically told कि नहीं ये तो mythology है, मतलब this was the situation कि thanks, I mean, the a huge credit for revival goes to the Ram Mandir movement. वरना उसके पहले ये situation था कि we were ashamed in Kolkata to in our schools to say that I believe in ईश्वर, मैं भगवान को मानता हूँ। बचपन में पूजा करके यहाँ पर तिलक लगाकर स्कूल में जाते थे, तो ऐसे लगता था कि ये मिटा लो, वरना ये वाली टीचर आकर ऐसे पॉइंट करेगी तू तिलक लगाता है। तो ये जो आपने भी किसी ने दिखाया ना कि गीता को डस्टबिन में फेंक दिया गया था, पीपल लाइक व्हेन वी वर स्मॉल किड्स वी हैव फेस्ड इट, एंड तो दिस वाज कंसिडर्ड ओके। उस समय के हिंदू भी बोले नहीं चलो ठीक है चलता है वगैरह, बट थिंग्स हैव टू चेंज। वी हैव हैड एनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। वी नीड अ फुल रिवाइवल। हमें अपना वी हैव टू रिस्टोर आवर डेमोग्राफी, हमें अपना डेमोग्राफी भी रिक्लेम करना है, हमें अपना कल्चर भी रिक्लेम करना है, हमें मीडिया भी रिक्लेम करना है, बॉलीवुड भी रिक्लेम करना है। इट हैज टू गो इन आवर वे और गेट लॉस्ट। आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड एटलीस्ट आई वर्क विद। मेरा प्रश्न ये था कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 4 हिंदू तब मिलते हैं जब किसी को कंधा देना रहता है, और आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि ये सोचते हैं कि हमको इसमें पुण्य क्या मिलता है, तब आगे बढ़ते हैं उस काम करने में। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे राजस्थानी बंधु जो हैं वो अमावस के दिन अपनी दुकानें बंद रखते हैं, बिजनेस बंद रखते हैं, क्योंकि वो गौशाला में जाके काफी सेवा करते हैं। और मैं जब उनको बोलता हूँ कि क्या हम यहाँ पर गौ हत्या निषेध के ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या, तो सब हाँ बोलते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता है, कोई बढ़ता नहीं है कि हम जाएं लोकल कॉर्पोरेटर से बात करें स्लॉटर हाउस बंद करने के लिए, या किसी छोटी सी रैली निकालें यहाँ पर, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रभाव बने और जो यहाँ पे स्लॉटर हाउसेज हैं, गौ हत्या होती है, उसका निषेध हो। तो इस विचार में जी आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा कि कैसे जो ऑलरेडी इकोसिस्टम है, जो ऑलरेडी पद्धति चल रही है, इसको हम कैसे जागरूक करें ताकि उनकी मातृ शक्ति भी आए और हम लोग भी मिलके कुछ यहाँ पे हमारी एरिया में जो स्लॉटर हाउसेज हैं, गौ हत्या होती है, उस पर पूर्णतः निषेध ला पाए। धन्यवाद। देखिए मैं थोड़ी सी कटु बात बोलूंगा, हो सकता है थोड़ी अनपॉपुलर ओपिनियन हो, पर जितना मैंने इतिहास में पढ़ा है, सीखा है, उससे यही समझ में आता है कि एटलीस्ट मेरा ये अप्रोच रहा है कि सबको, सारे एक एक हिंदू को जगाना ये ना तो मेरे बस का कार्य है, ना मैंने अपना एजेंडा बना रखा है। क्योंकि ये है कि मैं क्या करूं, मतलब आप राम जी के काल से आप देख लें, शिवाजी के काल को आप देख लीजिए रिसेंटली, शिवाजी को भी वो कुछ गिने चुने एनलाइटेंड हिंदूज के साथ ही मिलकर वो करते थे, जो भी अपने जितने भी एक्सपीडिशंस उन्होंने किए, और बाकी जो थे उनके तो कई जगह पर आते हैं कि वो बैठकर वहां पर एक्सपीडिशन कर रहे हैं और लोग वहां पर तालियां बजा रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी हम पे रूल करने वाला शिवाजी होगा या रूल करने वाला कोई जिहादी होगा। तो कहने का मतलब है कि ये बाईस्टैंडर जो पॉपुलेशन है ये बहुत बड़ी है, और एक लेवल के आगे इनको अवेकन करना एक पैरेलल में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता है, मगर वी कैन नॉट डिपेंड ऑन देम टू ब्रिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमारे धर्म की मांग है। उससे अच्छा ये होगा कि जो भी, जैसे शिवाजी ने अपने समय में 10-12 अपने जैसे बच्चों को इकट्ठा करके, यूथ को, टीनेजर्स को इकट्ठा कर करके उन्होंने किला फतेह प्रारंभ किया, हम वो कार्य करें। जो कुछ जागे हुए लोग हैं, सुख की बात यह है, पॉजिटिव मैसेज ये है कि आज के समय पहले से अधिक जागे हुए लोग हैं। आप ये तो विश्वास करिए कि जेम्स ऑफ बॉलीवुड हैंडल में मैं जो बातें कहीं लिखता हूं, यही बात आज से 5 साल पहले करता तो भयंकर भाई ट्रोल होता कि नहीं ये कैसे बोल दिया, तुम तो यार हर बात में कमियां निकाल रहे, तुम तो इसमें भी कमी निकाल रहे, फिर एंटरटेनमेंट क्या रहेगा। शुरू में होता था, जब मैंने पहली बार ये डाला था इसका मजरू सुल्तानपुरी का हिट गाना, जेम्स ऑफ बॉलीवुड में ही 1 वर्ष पहले जब मैंने डाला कि पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, बड़ी भूल हुई हमसे, तो मैंने ये कहा कि सनम शब्द जो उर्दू से आया है, और ये तो बॉलीवुड में सनम को एक
एक गर्लफ्रेंड बना दिया गया। सनम का अर्थ होता है मूर्ति, तो पत्थर की मूर्ति तुझे हमने खुदा माना, हमसे भूल हुई, ये इसका एसेंस है। तो उसमें बड़े लोगों के, क्योंकि पत्थर के सनम सुन सुन के हो सकता है कि कईयों ने ये इस तरह के गाने एक दूसरे को सुनाकर अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रसन्न भी किया, हो सकता है विवाह भी हुई होगी, जो भी है, एक इमोशनल कनेक्शन होगा। बट रियलिटी यही है, सनम शब्द और कहीं नहीं आता, सनम शब्द कुरान से आता है और ये इसके लिए आया, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर हार्टलेस महबूबा के साथ में सनम को जोड़ दिया। वैसी काफिर तेरी कातिल अदा, दुनिया में आपने कोई किसी और जगह पे शायरी आपने सुनी है जो किसी भी भाषा में शायरी, जो शायरी के अंदर में अपने जिससे प्यार करता है उसको मर्डर बोल रहा है कि तूने खून किया, अरे तू नजर उठाती है तो गला कट जाता है, खून निकल जाता है, अरे कोई खून को सेलिब्रेट करता है क्या? ये तो पागलों वाली, ये तो मर्डरर्स की मेंटेलिटी है। लेकिन यहाँ पर वो तेरी कातिल जवानी, तेरी ये तेरे वो क्या है कि वो कुफ्र बोलकर वहीं पे तू काफिर, तेरे को देखकर काफिर, वो काफिर को गाली देने के लिए इन्होंने ये एक बहाना बनाया। तो लेकिन एक्सेप्टेबल था साहित्य के नाम पे। आज के दिन नहीं, आज के दिन लोग जाग रहे हैं। यही गुड़गांव में 2018 में भी बवाल हुआ था। आज के दिन लोग बोले नहीं, हम यहां से हिलेंगे नहीं, जाओ कर लो जो करना है। सरकार झुकी, सब झुके, वहां पे नमाज अब बंद होने को है, अब ये देखकर सब जगह होगा। तो आज के दिन ये जो एक्टिव पॉपुलेशन है, इसको जागृत करिए। गीता में भी यही आता है। गीता में एक बात को बहुत मर्म को समझिए कि बोला है कि कोई बहुत बिरलों में, मतलब हजारों लाखों में से कोई एक मेरे को प्राप्त करने का प्रयास करता है और उन लाखों में से कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता है। तो ये एक दो को लेकर ही अपनी, जैसे शिवाजी ने सेना बनाई थी, आप अपने एक्टिव लोगों को लेकर करिए, पेपर वर्क करना चालू करिए, यहाँ पिटिशन डालिए, यहाँ ये बवाल करिए, ये करिए, थोड़ा हल्ला गुल्ला करिए, और फिर देखोगे कि धीरे 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 सब लोग आ जाएंगे। इट हैज टू स्टार्ट इन दिस वे, एंड होगा। ये कुछ शेर ही राज करते हैं ना, एक ही शिवाजी था। Sir, first of all, question to Principal sir, I want to invite you to Arunachal Pradesh. It is a very important area where we need to hear you, sir. We are working here for many years among the Buddhist community. आप शायद मिले होंगे मेरे दोस्त से, कामिंग दौरजी and all these people, they are working very hard to save dharma in this region. तो आशीष शर्मा से सर, मैं आपको भी इनवाइट करना चाहता हूँ सर कि आप आके यहाँ हमारे साथ इंटरैक्ट कीजिए and inspire our people also, because we are part of the Sanatan Dharma. Definitely. And we are very inspired by you, and we are very thankful to you. You woke us up, sir. हम लोग तो कब कम्युनिस्ट थे और सेक्युलर थे सर, हम तो दरगाह वरगाह चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, बट आफ्टर coming to our TV, sir, we have changed and we are working for Dharma now. Sir, I come to my question. क्या हुआ है कि we are very disappointed with the current government, sir. क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं, it's all based on these BJP people. They have enlightened us about Christian conversions and Islamic agenda and everything. तो सर ये जब ऑपोजिशन में बैठते हैं तो बहुत आवाज करते हैं सर, पर जैसे ही गवर्नमेंट में आ जाते हैं सर, ये सबका साथ सबका विकास करना शुरू कर देते हैं। तो why does it happen सर? ये हमारे कंट्री में क्यों ये सब होता है? देखिए ऐसा है, मैं इसमें यही बोलूंगा कि पॉलिटिक्स की अपनी एक चाल होती है, उनके अपने अलग, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा एक फ्रेमवर्क है देश का, उसके अनुसार अपने आप को पावर में रखने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ मोर सर्किटस रूट। तो वो क्या है, क्यों करना पड़ता है, वो एक अपने आप में ओनली अ पर्सन हु इज सिटिंग देयर कैन डिसाइड। हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगा कि देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, हिंदूज को ये समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। जितना परसेंट ऑफ अपना माइंड, थॉट, एक्शन ये पॉलिटिक्स में लगाते हैं, ये अगर अपने शास्त्रों को समझो और ये कहें कि हम धर्म के ऊपर लगाएं, तो पॉलिटिक्स अपने आप उसका सेवक बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी पॉलिटिकल नहीं है, सोशल स्तर पे है। सोशल स्तर पर जब एकजुटता दिखाएंगे, जिस समय में कांग्रेस की होस्टाइल सरकार थी, तब राम जन्मभूमि के नाम पर जैसी हमने अपनी एकजुटता दिखाई, तो वहां पर भी हम विजय को प्राप्त हो गए। तो आई थिंक फोकस वहां पे होना चाहिए डेफिनेटली। आई विल नॉट क्वेश्चन द इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट। मैं कई चीजें हो सकता है कि आपको इंट्यूटिव लगे, नॉन इंट्यूटिव लगे, इंटेंशन को मैं प्रश्न नहीं करूंगा। और जब तक इंटेंशन का प्रश्न नहीं है, आई थिंक जैसा मैंने प्रेजेंटेशन के आरंभ में भी कहा था
कि मैं ये देखता हूँ कि व्हाट इज द थिंग दैट आई कैन बेस्ट सॉल्व। तो हम अपने ऊपर उसके ऊपर कार्य करेंगे तो आई थिंक थिंग्स विल ऑटोमेटिकली रिजॉल्व। धन्यवाद। मैं नागपुर से हूँ संजीव जी, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार यहाँ जरूर आएं। और यहाँ पे नागपुर के पास में कामठी शहर है, इसकी डेमोग्राफिक चेंज इतनी अस्टाउंडिंग है कि सुनने वाला शॉक्ड हो जाता है बेसिकली। जबकि कायदे से हम नागपुर में हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट करके स्कूल है, उसके पीछे 2-3 बस्तियां हैं जो कि कंप्लीटली इस समय इसमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। और अभी हम लोगों के ग्रुप सर्कल में एक हम लोगों ने कहा आपस में एक मिलके जो हमारे से हो सकता है वो करना चालू किया है, ऑब्वियसली ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द काइंड ऑफ वर्क यू गाइस आर डूइंग। तो बेसिकली अभी फिर भी डायरेक्शनलेस है, सो समबडी लाइक यू इफ ही इज प्रेजेंट हियर ना, तो डायरेक्शन मिल जाएगी उस मूवमेंट को। नहीं, डेफिनेटली, और मैं अपने टीम को भी भेजूंगा। इस अगले वर्ष हमें एक्सपेंशन पे बहुत फोकस करना है। मैं आपको बताऊं, आईआईटी कानपुर के साथ मैं एसोसिएटेड हूं। आईआईटी कानपुर के पीछे नानकारी करके विलेज है। अभी हमें पता चला कि उसके पीछे के पार्ट में काफी शॉकिंगली कितना कन्वर्जन हो गया है। एंड वी जस्ट स्टार्टेड अ टीम नाउ देयर, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहां पर तो ये मैं समझ सकता हूँ कि ये होगा। तो वी विल आप अपना प्लीज मेरे को ट्वीट कर दीजिएगा या अपना डीएम कर दीजिएगा, एंड मैं टीम को भेजूंगा, एंड लेट अस क्रैक दिस। हम लोग ज्यादातर इंजीनियर्स हैं, एंड वी हैव अ सर्कल वांट्स टू डू दिस। एंड हमारा मतलब मैंने ज्यादातर लड़के कोई यूएस में है, कोई न्यूजीलैंड में है, और सारों का यही शिकायत है कि भाई देयर इज नो वॉइस फॉर अस व्हिच इज कोऑर्डिनेटेड एंड व्हिच इज लाइक लॉन्ग सस्टेनिंग। मतलब इनिशिएटिव्स उठते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो वो इसलिए कैसा ना कि आप जैसे किसी इंसान से जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उससे जुड़ना बहुत जरूरी हो गया है। दो मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। फर्स्ट इज what do you have to say about this new elitism that we have in Hindus? For example, हम जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठे आते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी हिंदू समाज के साथ बुरा हुआ है, हिंदू शुड बी ब्लेम्ड, हिंदूज विखंडित हैं, हिंदू दान नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये धिक्कार करना एक समाज पे प्रेरित करेगा उन्हें कुछ करने के लिए, स्पेशली वो समाज जो 70 साल पहले जिसके पास पर्याप्त भोजन नहीं था, आज अपने कदमों पे खड़ा हो रहा है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। So I personally gets very demotivated when I hear a conversation like this. I would like to know your views. And दूसरा सवाल एक छोटा सा है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड में आज शायद कन्वर्जन उतना एपिडेमिक नहीं है, मगर डेमोग्राफिक चेंज बहुत तेजी से हो रहा है। कई लोग अपने गांव छोड़ के जा चुके हैं, शहर खाली हो रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स क्या होने चाहिए? छोटी-छोटी चीजें, आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंस में आया होगा कि चीज शायद उतनी आगे ना बढ़े, तो क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से? थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, पहले वाले में मैं बोलूंगा कि जो ये धिक्कार करते हैं, एक बैलेंस तक करे तब तक ठीक है। ऑब्वियसली केवल हम क्रिटिसाइज करेंगे तो वो डिमोटिवेट करता है, मगर ये बात भी आपको समझना पड़ेगा कि जो धिक्कार कर रहा है वो भी अपने आप को उस परिवार का भाग मानकर कर रहा है। वो एक प्रकार से उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहा है। तो ये सम्मान का विषय है। कोई बाहर वाला करे तो डेफिनेटली एक अलग रिएक्शन होता है, मगर कोई अपने आप को मानकर कोई ये बोलता है कि हाँ, हमारे अंदर कमी है, हमें काम करना चाहिए, तो ये यहाँ तक तो पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ एक ट्रेंड बन गया है कि वो केवल कोसते रहते हैं, कोसने से आगे नहीं जाते। तो वो एक बहुत ही नेगेटिव माहौल करता, नहीं कुछ नहीं हो सकता, मतलब फिर एक वो डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी वाली चीज है जो नहीं होनी चाहिए। इवेंचुअली पॉजिटिव होकर हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को इकट्ठा करें, जोड़े और काम आगे बढ़ाएं। तो एक होता है गैप आइडेंटिफाई करना और एक उसके सॉल्यूशन पे कार्य करना। 80-90% फोकस सॉल्यूशन पे होना चाहिए, 5-10% गैप आइडेंटिफिकेशन में हो तब तक अच्छा रहता है। दूसरा, आपने कहा कि उत्तराखंड में लोग छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, डेमोग्राफिक इरोजन भी हो रहा है वहां पर। बहुत रोहिंग्या वहां पर बस रहे हैं, और हरिद्वार ऋषिकेश के क्षेत्र में हमारी टीमों की सूचना आई है कि वहां पर काफी डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है। यहाँ तक कि आपके
ये केदारनाथ, बद्रीनाथ के क्षेत्र में भी बहुत रूप से वो हो रहा है इरोजन। वो बद्रीनाथ के ऊपर डिमांड ही कर रहे हैं कि बदरुद्दीन, काजी बदरुद्दीन का यहाँ पर मजार बनना चाहिए, वही उसी ने मंदिर की स्थापना की। तो वो एक छोटे रूप में है, मगर यदि हमने डील नहीं किया तो बड़े रूप में होगा। तो एक तो ये बात आवश्यक है कि हिंदू वहीं पे रहे, इरोजन ना हो। तो वहां पर व्यापक रूप से रोजगार, और आज इंटरनेट की स्थिति है तो कुछ इस प्रकार के वर्क आदि क्रिएट किए जाए कि लोग वहां से ना जाए, शहर की तरफ नहीं जाए, वहीं पर उनको मिले, क्योंकि वहीं पे वो बैठे रहेंगे तो वहां पर हमारी पॉपुलेशन रहेगी। और आप जाओगे और कोई वहां पर आए जा रहा है तो कुछ समय बाद में, आज से मेरे विचार में 15-20 वर्ष बाद में डेमोग्राफिक शिफ्ट काफी सिग्निफिकेंट दिखेगा। थोड़े प्लेन के क्षेत्र में ऑलरेडी आरंभ हो चुका है, तीर्थ क्षेत्रों में धीरे धीरे हो रहा है। कुछ कुछ जगह पे हमने देखा कि जैसे मंदिरों के क्रिटिकल सप्लाई के काम में, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन के काम में, वहां पर अब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की वृद्धि अधिक हो रही है। तो ये कंसर्न का विषय है। एंड आई थिंक द ओनली सॉल्यूशन इज की वी फाइंड मैकेनिज्म्स कि लोग वहीं पे अच्छे रोजगार को लेकर करें। और आज के दिन बहुत जगह पे ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं विश्व भर में कि पीपल वांट टू स्टे क्लोज टू देयर नेचर विद बेसिक फैसिलिटीज। प्रोबेबली दैट इज द वे आउट। थैंक यू संजीव जी। आखिरी प्रश्न है विशाल जी से। वो कह रहे हैं कि फॉर नियरली 65+ years we were fed fake thought that we got independence by ahimsa. Our saffron warrior are discounted in literature, movies and museum. How a simple person with no political power can bring change and challenge this ingrained false psyche in the Indians? देखिए, कोई व्यक्ति एक ऑर्डिनरी कोई भी नहीं होता, सब विशेष है। ये प्रश्न तो फिर शायद शिवाजी से भी हो सकता था कि हाउ कुड ही ब्रिंग चेंज। ये प्रश्न राणा प्रताप से भी हो सकता था। ये प्रश्न तो जितने भी हमारे साधु संत, जिन लोगों ने भी जागृति लाई है, उनसे हो सकता था। मुझे लगता है कि इतना कॉम्प्लेक्स, जो मैंने कहा ना, वी शुड नॉट थिंक टू ग्रैंड। जैसे अगर मेरे को अपनी बॉडी बनानी है या आपको कोई भी स्किल सीखना है, तो ठीक है, आप सपना देखते हो। जैसे अगर कोई साइंस भी पढ़ता है, बोलता है हाँ मेरे को अल्बर्ट आइंस्टीन बनना है या भास्कराचार्य बनना है, मगर बिगिन आप किससे करते हो कि जहां पर हो वहां पे व्हाट यू कैन डू। बहुत सिंपल है। इतने नॉइज को मेरे विचार में दिमाग से हटाइए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रजत, ईश्वर की शरण में जाइए और कहिए कि हाँ, अभी जितनी बुद्धि है, जो क्षमता है, उसके साथ में मैं क्या प्रचार कर सकता हूँ, अपनी बुद्धि क्षमता को इंक्रीमेंटली इंप्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, और उस प्रोसेस के अंदर जाइए। एक एक दिन, अच्छा आज मैंने ये सीखा, आज मैं इतने लोगों तक ये प्रचार करता हूँ, चलो इस प्रकार का टीम बनाता हूँ, चलो इस प्रकार से 4 लोगों से, 8 लोगों से, जो इस प्रकार से करोगे तो पता चलेगा कि आप ही वो महापुरुष थे जिनके द्वारा परहैप्स इस सभ्यता का पुनर्जागरण होना, चेंज लिखा हुआ था। तो जस्ट लेट अस ट्राई टू बी दैट चेंज।